हेलो दोस्तों, आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने यीशु के जीवन से सफलता के 5 पहलुओं को दिखाना चाहता हूं। लेकिन सफलता के विचार में जाने से पहले आइए हम विश्लेषण करते हैं कि सफलता क्या है। जो सफलता का साधारण परिकल्पना है उसमें कम से कम 3 बातें पाई जाती हैं। पहला, कितने लोग मुझे जानते हैं, जिसको मैं कहता हूं प्रसिद्धि का परीक्षा या प्रसिद्धि का पहलू। कोई भी असफल अप्रसिद्ध नहीं होना चाहता। आज की प्रसिद्धि का मापदंड यह है कि मेरे YouTube चैनल में कितने सब्सक्राइबर हैं, या मेरे फेसबुक पोस्ट को कितने लोग क्लिक करते हैं, या मेरे ट्विटर में कितने लोग मेरे अनुगमन करते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम में जो मैं पोस्ट करता हूँ कितने लोग पसंद करते हैं, या मेरे खोरा में लिखे हुए लेखों पर कितने लोग अपवोट करते हैं। दूसरा, कितना धन मेरे पास में है, या फिर क्या कुछ मैं समायोजित कर सकता हूँ। मैं इसको प्राप्त करने की परीक्षा कहता हूँ या प्राप्त करने का पहलू कहता हूँ। क्या मैं अच्छी गाड़ी खरीद सकता हूँ? क्या मैं एक ऐसा घर को उपार्जन कर सकता हूँ जिसमें सारे आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हो? क्या मैं एक ऐसी जगह पर खाना खा सकता हूँ, भले वो प्रसिद्ध स्ट्रीट का फूड हो या फिर 5 सितारा होटल में अपना पसंदीदा भोजन क्या मैं खा सकता हूँ? क्या मैं शहर के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में अपना चिकित्सा करा सकता हूँ? क्या मैं ज़ारा में जाकर शॉपिंग कर सकता हूँ? क्या मैं अपने पसंद का आईफोन खरीद सकता हूँ? क्या मैं अपने पसंद का क्लब में मेंबरशिप प्राप्त कर सकता हूँ? क्या अपने पसंदीदा जगह में वेकेशन में मैं जा सकता हूँ? तीसरा, मेरी पदवी क्या है? इसको मैं कहता हूँ अधिकार का पहलू। जितना आपकी पदवी आपके कंपनी में या आपके स्थान में या आपके क्षेत्र में पाया जाता है, उतना ज़्यादा अधिकार आप उस समय पर हासिल रखते हैं। इसलिए हमेशा एक व्यक्ति की कोशिश यह रहती है कि पदवी में वो बढ़ता चला जाए। यदि वो किसी कंपनी में काम कर रहा हो तो वो चाहता है कि CEO बन जाए। यदि वो नहीं बन पाता, एंटरप्रेन्योरशिप में चला जाता है। जितना ज़्यादा उसकी पदवी होती है उतना ज़्यादा धन का उपार्जन करता है। जितना ज़्यादा धन का उपार्जन करता है उतना ज़्यादा वो चीज़ों को कमा सकता है। जितना ज़्यादा चीज़ों को वो कमा सकता है उतना ज़्यादा उसकी प्रसिद्धि होती है। ये 3 पहलू से भरा हुआ परिभाषा हमेशा हमें सिखाया गया है। बचपन से हमारे दिमागों में उसको रखा गया है। जो चलचित्र है, मूवीज़ की दुनिया से ये हमें सीखने को मिलता है। हमारे पड़ोसी या हमारे रिश्तेदार अपने आसपास के क्षेत्रों के लोगों के द्वारा तुलनात्मक रीति से इन विचारों को हमारे दिमाग में, हमारे ज़हन में वो उसको प्रवेश करा देते हैं। और इसीलिए बड़े होने के बावजूद भी हम सफलता की इस परिभाषा से कभी बाहर नहीं आने पाते। क्या आपने ध्यान दिया कि सफलता की ये तीनों पहलू का जो विश्लेषण मैंने किया है, ये तीनों बाहर से केंद्रित हैं। प्रसिद्धि बाहर पाई जाती है, धन बाहर पाया जाता है, अधिकार बाहर पाया जाता है, और यही समाज ने आज तक हमको सिखाया है। स्ट्रैटेजिक कोच इमोगन रे इस प्रकार कहती हैं कि यदि सफल हैं लेकिन संतुष्टि नहीं तो सफलता नहीं, असफलता है। यदि हम भौतिक रूप से धन्य हैं लेकिन आत्मिक रूप से दिवालिया हैं तो हम असफल हैं। यदि हम उच्च पदवी प्राप्त करते हैं लेकिन उसका दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और हमारे रिश्तों पर पड़ता है तो असफलता है। यदि हम लोगों के द्वारा बहुत आदर मान किए जाते हैं लेकिन अपने आप को अंदर ही अंदर हम कोसते रहते हैं तो असफलता है। यदि हमारी पदवी बहुत ऊंची है लेकिन हम हर दूसरे को गिरी नज़रों से देखते हैं तो वह असफलता है। यदि हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं लेकिन दिल में खुश नहीं तो असफलता है। यदि हम सब कुछ प्राप्त उपार्जन करने का मापदा रखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर खाली महसूस करते हैं तो असफलता है। यदि हम दूसरों के लिए आदर्श हैं लेकिन स्वयं में अपने रिश्तों में यदि हम संघर्ष कर रहे हैं तो वो असफलता है।
इसलिए बेसी एंडरसन स्टैनली इस प्रकार कहती हैं, वह सही सफलता वही है जो हासिल किया जाता हो, अच्छी तरह जिया जाता हो, अक्सर हंसी और बहुत प्यार पाया जाता हो, जिसमें अच्छी महिलाओं का विश्वास, बुद्धिमान पुरुषों का सम्मान और छोटे बच्चों का प्यार का आनंद लिया जाता है, जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और अपने कार्यों को पूरा करना जानता है, वही व्यक्ति है सफल जो हमेशा पृथ्वी की सुंदरता की सराहना करता है और कभी उसको व्यक्त करने में अपने आप में असफल नहीं होता है। ये वही व्यक्ति सफल है जो दुनिया में आया था, लेकिन जब दुनिया को छोड़ के गया तो उससे बेहतर वो उसको छोड़ कर गया। भले ही वो बेहतर ज़िंदगी हो, बेहतर कविता हो या एक ऐसी आत्मा जिसको उसने बचाया हो, वह हमेशा दूसरों में सर्वश्रेष्ठ को तलाशता है और उनमें अच्छा प्रदान करने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति का जीवन एक प्रेरणा था और जिसकी स्मृति एक श्रद्धा है। आइए इस परिभाषा के बाद में मैं वास्तविक सफलता क्या है वो यीशु मसीह के जीवन से 5 पहलुओं के द्वारा आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला, यीशु अपने जीवन के उद्देश्य को जानता था। सफलता का पहला पहलू यह है अपने जीवन के उद्देश्य को जानना। यीशु जब 12 वर्ष की उम्र का था तो एक घटनाक्रम हम लूका रचित सुसमाचार के 48वें पद में देखते हैं। वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह के माता पिता वापस आए, क्योंकि यीशु मसीह पर्व के बाद में उनके साथ में यात्रा नहीं किया था। तो यीशु अभी भी मंदिर में पाया जाता है। तो बाइबल में लिखा है कि उसको देखकर वो चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरे पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? आइए देखिए यीशु मसीह का आखिरी कथन क्या था। यीशु मसीह का आखिरी कथन क्रूस में से वो कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, और यह कहकर उसने अपने प्राण छोड़ दिए। यीशु अपने जीवन में अपने उद्देश्य के प्रति एकदम सटीक था। 12 वर्ष की उम्र में और यहां तक कि मृत्यु तक वो कहता है, मैं अपने पिता के उद्देश्य को पूरा करना चाहता हूं। सफलता का पहला तथ्य यह है कि हम अपने जीवन में अपने उद्देश्य को जानें। नीति वचन का पुस्तक 29 अध्याय 18 पद में कहता है, जहां ईश्वरीय प्रकाशन नहीं है वहां लोग अराजक हो जाते हैं। धन्य है वे जो व्यवस्था का पालन करते हैं। इंग्लिश बाइबल में ये ऐसा लिखा है, वेयर देयर इज नो विजन पीपल कास्ट ऑफ रिस्ट्रेंट बट ब्लेसेड इज ही हु कीप्स द लॉ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दर्शन देखने से ताल्लुक रखता है। दर्शन का मतलब है देखना, और जो आप देखते हैं वो निर्धारित करता है कि आप क्या करेंगे। और इसलिए यह ज़रूरी है कि आप सही चीज़ देखें, क्योंकि जब आप सही चीज़ों को देखते हैं तो आप सही कार्यों को करते हैं। दूसरा कथन उस पद में देखिए, वहाँ पर यूँ लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो व्यवस्था का पालन करता है। बड़ा ही रुचिकर बात यह इस पद्यांश में यह है कि दर्शन और व्यवस्था आपस में इस पद में जोड़ दी गई हैं, क्योंकि दर्शन वो व्यवस्था है जिसके द्वारा आप और मैं जीते हैं। यदि दर्शन नहीं तो हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं होगी। यदि व्यवस्था नहीं तो हम अराजक होकर ज़िंदगी बिताएंगे और हमारे ज़िंदगी में कोई उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि दर्शन हमें बताती है कि हमें किस दिशा में जाना है, और जहाँ हम जाना है वो उस व्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसके द्वारा हम क्रिया को करते हैं, कार्य को करते हैं। यदि आप रोड में जाएंगे तो आप जहां देखते हैं उस दिशा में आप गाड़ी चलाते हैं। यदि आप नहीं देखेंगे तो गाड़ी चलाने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। बिना दर्शन के व्यवस्था नहीं, व्यवस्था के बिना जीवन का सार नहीं। मार्क गॉरमन इस प्रकार कहते हैं, एक लेखक थे मार्क गॉरमन, वो इस प्रकार कहते हैं, हर स्वप्न देखने वाला विजेता नहीं होता, परंतु हर विजेता स्वप्न देखने वाला होता है। आपका स्वप्न आपके भविष्य की
कुंजी है। इसलिए बाइबल कहती है जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ लोग नाश हो जाते हैं। तुम्हें दर्शन की आवश्यकता है यदि तुम जीवन में कुछ सफलता हासिल करना चाहते हो। हेलन केलर एक ऐसी महिला थी जो अंधी थी, साथ में बहरी थी, लेकिन अपने ज़िंदगी में हर बात में उसने सफलता को अर्जित किया। वो एक बहुत प्रसिद्ध कथन कहती हैं और वो कथन यह है, The only thing worse than being blind is having sight and no vision. केवल अंधे होने से बदतर वो व्यक्ति है जिसके पास दृष्टि तो है लेकिन दर्शन नहीं है। आपके जीवन का दर्शन क्या है? यह है मेरा पहला सवाल। मैं विश्वास करता हूं दर्शन प्राप्त अपने जीवन में सही दर्शन प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जीवन को प्राथमिकताओं को दुरुस्त करें। मेरे जीवन का प्राथमिकताएं, प्रथम परमेश्वर, दूसरा परिवार, तीसरा मेरा स्वास्थ्य, पढ़ाई और मेरा जीवन, चौथा मेरे मित्र और अन्य रिश्ते। ध्यान दीजिए, परमेश्वर यदि आपके जीवन में पहला हो तो किस दिशा में जाना है वो परमेश्वर के नियंत्रण में पाया जाएगा। माइस्टर इकहार्ट इस प्रकार कहते हैं, जिस आंख से तुम खुदा को देखते हो उसी आंख से खुदा तुमको देखता है, और जब दोनों आंख एक हो जाते हैं वो जीवन का दर्शन बन जाता है। दूसरा पहलू, यीशु अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए सतत परिश्रमी था। ना केवल उसके पास उद्देश्य था, दूसरा सतत परिश्रमी था। मैंने हमेशा ये लोगों को ये कहते हुए सुना है, नूह शराबी था, अब्राहम बूढ़ा था, इसहाक दिवा स्वप्न देखता था, मूसा हकलाता था, गिदयोन भय खाया हुआ था, शिमशोन के पास लंबे बाल थे और वो पराई स्त्री के पीछे चलता था, राहाब एक वेश्या थी, एलिया आत्महत्या करना चाहता था और योना परमेश्वर के पास से भागा, और पतरस एक मछुआरा था। और लेकिन फिर भी खुदा ने इन सभी को इस्तेमाल किया, तो क्यों ना खुदा हमको भी इस्तेमाल करेगा। मैं इस कथन से एकदम सटीकता रखता हूं, मैं मानता हूं इस कथन को, लेकिन यदि आप इस सारे लोगों के जीवन को पढ़ेंगे आपको एक बात मालूम पड़ेगा, इनमें से कोई भी आलसी नहीं था। उदाहरण के लिए पतरस भले ही एक मछुआरा था, लेकिन वो कलीसिया का प्रथम प्रचारक बना और उसने नए नियम के 2 लेखनियों को लिखा है। पतरस के जीवन की खूबी क्या थी? यीशु के पास में पतरस कहता है, मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन मुझे एक भी मछली नहीं मिला। पहली बार मछली नहीं मिला, पतरस छोड़ के नहीं गया, वो मेहनत करता रहा, सारी रात उसने मेहनत किया। जब मेहनत किया तो उसका प्रतिफल में परमेश्वर ने उसको एक मछली का एक ढेर उसको दे दिया। परमेश्वर ने हर तबके के लोगों को चुना है, हर प्रकार के लोगों को चुना है, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी एक आलसी व्यक्ति को नहीं चुना है। यीशु बाइबल के सबसे परिश्रमी व्यक्तियों में एक है। यदि हम बाइबल का ध्यान से अध्ययन करेंगे और हमारे सुसमाचार गॉस्पल नैरेटिव्स का अध्ययन करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा, यदि हम उसका विश्लेषण करते हैं तो कुछ विद्वानों ने उसका विश्लेषण किया है और वो मानते हैं कि यीशु मसीह अपने जीवन काल में करीब 3125 मील पैदल चला था, अर्थात करीब 5000 किलोमीटर वो पदयात्रा करके 3.5 साल में उसने सेवकाई को पूरा किया था। तो यीशु एक अत्यंत परिश्रमी व्यक्ति था। और बाइबल में यूं भी लिखा है कि दिन भर वो मेहनत करता था, लेकिन रात में वो दुआ करने के लिए अपने आप को अलग कर लेता था। लूका 6:12 में कहता है, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात उसने बिताई। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यीशु मसीह के जीवन का एक दिन किस प्रकार का दिखता है? हाउ वॉज अ डे इन द लाइफ ऑफ जीसस? मत्ती 14 अध्याय उसका बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। बाइबल में लिखा है, यीशु दिन भर भीड़ के सामने प्रचार करता रहा और जब शाम हो गई तब उसने 5000 लोगों को, 5000 पुरुषों को और सारी भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली से भोजन खिलाया।
फिर लिखता है कि वो प्रार्थना करने के लिए भीड़ से अलग होकर पहाड़ पर चला गया और चेलों से कहा कि नदी के उस पार चले जाएं और झील के उस पार चला जाए। और करीब चौथे पहर या रात के 3 बजे यीशु मसीह ने देखा कि वो नाव को खेते खेते थक गए, तो पानी पर चल के आया। और जब चल के आया तो और वो उस पार पहुंचा जो गन्नेसरत था या गैडरीन्स का क्षेत्र था। और बाइबल में लिखा है वो अगला दिन प्रचार करता रहा और लोगों को चंगा करता रहा। यीशु ना केवल दिन भर व्यस्त था, रात भर दुआ किया, अगला दिन भी वो सेवकाई करता रहा। यूहन्ना 5:17 में कहता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। याद रखिए, परिश्रम का किसी प्रकार का एवज नहीं दिया जा सकता। जब विराट कोहली से पूछा गया कि उसका सफलता का रहस्य क्या था, तो उसने यही उत्तर दिया, मेरा सफलता का रहस्य मेरा परिश्रम का जिंदगी है, माई डेडिकेटेड वर्क एथिक एंड कमिटमेंट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डिप्लोमा से ज़्यादा उनके पास में कोई डिग्री उन्होंने हासिल नहीं किया था, लेकिन अपने जीवन के समाप्ति तक उनको संसार के 48 कॉलेजेस ने ऑनररी डॉक्टरेट्स दिया हुआ था। जब डॉक्टर कलाम से पूछा गया कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या, आपके जीवन का सफलता का रहस्य क्या है और आपका जीवन का मोटो क्या है, तो उन्होंने कहा था कि मैं जागते हुए एक भी क्षण व्यर्थ करना नहीं चाहता हूँ। एक चीज़ को आप समझ लीजिए, जो मैट्शोना डिल्वियो कहते हैं, वो कहते हैं बिजी हैंड्स अचीव मोर देन आइडल टंग। व्यस्त हाथ बकवादी जीभ की तुलना में अधिक मूल्यवान है। तीसरा, ही रिजेक्टेड शॉर्ट टर्म गेन्स टू अचीव लॉन्ग टर्म रिजल्ट। कुछ समय के खुशी को उसने त्याग दिया ताकि जीवन का अंततः को वो प्राप्त कर सके, या अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए छोटे छोटे क्षणभंगुर महिमाओं को उसने छोड़ दिया। ये हम यीशु मसीह के जीवन से देख सकते हैं। मरकुस सुसमाचार 1 अध्याय 29 पद से लेकर 39 पद में इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और अंद्रयास के घर गया। और शिमोन की सास बीमारी ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसके हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका ज्वर उस पर से उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और जिन लोगों में दुष्टात्माएं थी उसके पास लेके आए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा था। सारा नगर द्वार पर इकट्ठा था और उसने उन बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया और बहुतों से दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने ना दिया क्योंकि वो उसे पहचानती थी। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शिमोन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। तब उसने उनसे कहा, आओ हम आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां जाकर प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए ही निकला हूं। सो वो सारे गलील में उन सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्टात्मा को निकालता रहा। यीशु का जीवन को देखिए, बड़ी भीड़ पतरस के घर में इकट्ठा है। पूरा दुष्टात्मा से ग्रसित लोग, बीमारी से ग्रसित लोग वहां पर इकट्ठा है। मरकुस कहता है कि सारा नगर वहां पर इकट्ठा हो गया था। सारी रात उसने प्रचार किया और भी चंगा किया, लेकिन सुबह उठकर वो प्रार्थना करने के लिए गया। और जब पतरस और यूहन्ना उसको ढूंढते हुए आए तो वो कहते हैं, गुरु क्या कर रहे हो आप? बड़ी भीड़ आपका इंतजार कर रही है। सारा भीड़ रात भर बैठा, अभी भी बैठा हुआ है, और आप इधर क्यों हैं? यीशु कहता है, उनको छोड़ दो, आओ हम दूसरे गांव में चले, क्योंकि वो काम करने के लिए मैं आया हूं। भीड़ को खुश करना मेरा उद्देश्य नहीं है, प्रचार करना मेरा उद्देश्य है। यीशु कभी भी छोटी छोटी सफलताओं के चक्कर में नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता था उसके जीवन का उद्देश्य को पूरा करना ही उसका जीवन का सार है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी
छोटे छोटे जो सफलताओं के चंगुल में फंसकर जीवन के उद्देश्यों को भूल जाएं। एक और अच्छा उदाहरण मत्ती 16 अध्याय में पाया जाता है, जहां पर लिखता है, शिमोन पतरस ने उसे उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है तुझ पर यह बात प्रकट की है। तब उसने चेलों को चिता कि किसी से यह बात नहीं कहना कि मैं मसीह हूं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, सुनिए, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, मुझे अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथों से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, बोले, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर कभी ऐसा ना हो। तो फिर उसने पलटकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। पहली बार चेलों ने कहा था कि तू मसीह है, लेकिन जब पतरस बाद में बात करने लगा उसके उद्देश्य के विपरीत कहा, और जब उसके उद्देश्य के विपरीत कहा, प्रशंसा के शब्द को यीशु भूलकर उसको डांट के कहता है कि हे शैतान, मेरे सामने से निकल जा। छोटे समय की सफलताएं, छोटे समय की प्रशंसाएं यीशु मसीह को कभी भी अपने उद्देश्य से भटका नहीं पाई थी। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। दो दोस्त थे, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर, उत्तम खिलाड़ी, और जब स्कूल के दिनों में उन्होंने 664 का वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप किया था, और जब इंटरनेशनल सीन में दोनों आए, जब अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने लगे, 7 टेस्ट मैचों में 12 टेस्ट मैचों में विनोद कांबली ने 2 डबल सेंचुरी और 2 सेंचुरी ठोक डाले थे, और भारतीयों में सबसे जल्दी 1000 रन बनाया हुआ खिलाड़ी था। लेकिन विनोद कांबली कहाँ चला गया किसी को पता नहीं, और सचिन तेंदुलकर एक लेजेंड बन के रह गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि विनोद कांबली सफलता के बाद सफलता को हैंडल नहीं कर पाया, उस सफलता में रम गया, और जब सफलता में रम गया वो एक बेसिक चीज़ भूल गया, और वो था बैटिंग। मुझे याद है उन दिनों में जब मैं विनोद कांबली के अंतिम मैचेस को मैंने देखा है, वो हमेशा बैटिंग करने के टाइम पर अपना लेग स्टंप भूल जाता था कि कहाँ पर, और लेग स्टंप से बोल्ड हो जाया करता था। तो उस विनोद कांबली सफलता और उस प्रसिद्धि और उस वैभव के बीच में वो यह भी भूल गया कि विकेट के सामने खड़ा कैसा होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे ज़िंदगी के साथ में हो, क्षणभंगुर सफलता, क्षणभंगुर वैभव, क्षणभंगुर प्रसिद्धि हमें उद्देश्य से भटकाने ना पाए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा, यीशु अपने उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए लोगों के द्वारा तिरस्कृत भी होना उसके लिए मंजूर था। यीशु अपने जीवन के उद्देश्य के लिए तिरस्कृत किया गया, यहां तक कि उसके खुद के लोगों ने उसको मार डालने की कोशिश की, लेकिन कभी भी उसने अपने ज़िंदगी को लोगों के ओपिनियंस, लोगों के विचारों के आधार पर ढालने की कोशिश नहीं किया। वो अपने उद्देश्य में हमेशा बना रहा। आपका जीवन खतरे में है यदि आप अपने उद्देश्य के साथ में समझौता करते हुए लोगों के विचारों के आधार पर अपने जीवन को ढाल लेते हैं। यीशु ऐसा कभी नहीं किया। उसके परिवार ने उसको तिरस्कृत किया था। यूहन्ना 7:5 में कहते हैं क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, उसके समाज ने उसको तिरस्कृत कर दिया। मत्ती 13:55 से 58 में कहता है, क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं? क्या उसकी माता का नाम मरियम नहीं? क्या इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शिमोन और यहूदा नहीं था? क्या वो इस सबकी बहनें नहीं हैं जो हमारे बीच में रहती हैं? फिर इसको ये सब कहाँ से मिला? सो उन्होंने उसके कारण बड़ी ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़कर और कहीं निरादर नहीं होता है। उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत सारे सामर्थ्य काम नहीं कर पाया, यहाँ तक कि उसके चेले उसको तिरस्कृत कर दिया। यहूदा उसको पकड़वा दिया गया, यहूदा के द्वारा पकड़वा दिया गया। पतरस उसको 3 बार इनकार कर दिया और कहा कि मैं उसको जानता नहीं। पतरस तो भय के कारण इनकार किया था, लेकिन यहूदा उसको क्यों पकड़वाया?
मैं ये नहीं मानता कि वह धन के कारण यीशु मसीह को पकड़वाया था, क्योंकि वो तो खजांची था। यूहन्ना 12वां अध्याय में लिखा है वो तो खजांची था। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यहूदा यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह का मसीहा होने का क्लेम, यीशु मसीह का परमेश्वर के पुत्र होने का क्लेम के साथ में कभी समझौता नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक रूढ़िवादी यहूदी था। क्योंकि बाइबल में लिखा है यहूदा इस्करियोत, करियोत के रहने वाला यहूदा, जो यहूदा देश में पाया जाता है और रूढ़िवादी यहूदियों का क्षेत्र है, गढ़ है। और शायद यहूदा इसीलिए यीशु मसीह को पकड़वाया, क्योंकि यहूदा कभी इस बात को नहीं मान पाया कि यीशु जो कह रहा है वो वास्तव में वैसा है या नहीं। लेकिन यीशु ये जानते हुए भी यहूदा को लेके चला, और उसने कभी भी उस लोगों के ओपिनियन के आधार पर, विचारों के आधार पर अपना उद्देश्य को समझौता नहीं किया। पांचवा पहलू, यीशु वो अपने उद्देश्य के लिए मार भी डाला गया। दूसरी भाषा में कहे तो वो अपने जीवन की आहुति देकर अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किया। मत्ती 26 अध्याय 50 से 54 कहता है, यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे लिए उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें जो ऐसा ही होना है पूरी होनी चाहिए। यह पद्यांश हमें स्पष्ट दिखाता है कि यीशु मसीह मृत्यु का चुनाव किया, लेकिन अपने उद्देश्य के साथ में समझौता नहीं किया। कई बार अपने उद्देश्य को पूरा करने हेतु हमें मृत्यु जैसी अवस्था से गुजरना हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि हमें मृत्यु को भी झेलनी पड़े, लेकिन यीशु के माफिक हम अपने जीवन के उद्देश्य को हम भूलने ना पाएं। इतिहास में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पूरी तरह तिरस्कृत कर दिया गया, भले ही मार नहीं डाल दिए गए, लेकिन पूरी तरह तिरस्कृत कर दिया गया। एक उदाहरण के लिए गैलीलियो, जिन्होंने कहा कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र बिंदु है, उसे तिरस्कृत कर दिया गया। जोनास हैनवे जब पहली बार छाता पकड़ा, लोगों ने उसको पत्थरवाह किया। एडिसन ने जब लाइट बल्ब बनाया, लोगों ने उसको मजाक उड़ाया। जब वैक्सीन्स को पहली बार लेके आया गया, तो लोगों ने कहा कि यह बाइबल विरोधी है। लेकिन बाइबल में, इतिहास में ऐसे बहुत सारे हैं, अनगिनत है, जो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्राणों की आहुति भी दिया है। चेलों में से यूहन्ना को छोड़कर सब मृत्यु को प्राप्त किया, लेकिन अब प्रचार करना उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। पौलुस का सर कलम कर दिया गया। पतरस, शिमोन, बारतुलमै, अंद्रयास, फिलिप क्रूस पर चढ़ा दिए गए। थोमा और मत्ती को भाला भेद कर मार डाल दिया गया। विलियम टिंडेल ने जब पहली बार मूल भाषाओं से अंग्रेजी में बाइबल का अनुवाद किया था, तो उसको जला के मार डाल दिया गया। जॉन हस ने जब चेक भाषा में बाइबल ट्रांसलेशन किया, उसको भी जलाकर मार डाल दिया गया। भारत में ग्राहम स्टेन्स को, उड़ीसा में वो निस्वार्थ सेवा के लिए, उसको भी जला के मार डाल दिया गया। हजारों की संख्या में लोग यीशु मसीह का प्रचार करते हुए मृत्यु को प्राप्त किया, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने से समझौता नहीं किया है। इस सारी बातों को मैं समापन के समय पर एक सूत्र में बांधना चाहता हूँ। वास्तविक सफलता क्या है? वास्तविक सफलता यह है कि आप जाने कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, खुदा आपके जीवन से क्या चाहता है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तिरस्कार को भी झेलना पड़े तो झेलने को तैयार हो जाए, और यदि यहाँ तक कि प्राण की आहुति देने पड़े उसके लिए भी हम तैयार हो जाए। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्षणभंगुर की सफलताओं को हमें तिरस्कृत करना पड़ेगा। उसको तिरस्कृत करने के लिए हम तैयार हो जाए और सतत परिश्रमी हो जाए, कठिन परिश्रमी हो जाए। आलसियों को परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं है। डेविड लिविंगस्टन का जन्म 1813 को
ब्लैंटायर स्कॉटलैंड में हुआ था। वो एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जहां उसके पिता उसको अपने गोद में बैठाकर मिशनरियों की कहानियों को सुनाया करते थे। वैसा एक प्रसिद्ध मिशनरी था, डच मेडिकल मिशनरी था, जिसका नाम था कार्ल गुत्सलैव, जिसकी कहानियों को वो डेविड लिविंगस्टन को सुनाया करते थे। और एक दिन डेविड लिविंगस्टन ने अपने पिता से कहा, आप जानते पिताजी, एक दिन मैं भी ऐसा ही आदमी बनूंगा, मैं भी एक मिशनरी बनूंगा, मैं भी एक डॉक्टर बनूंगा और मैं खुदा की सेवा पूरा करूंगा। डेविड लिविंगस्टन ने एक दिन अपने घुटने पर आया, प्रार्थना के, हे प्रभु, जहाँ तू मुझे भेजना चाहता है भेज दे, केवल मेरे साथ चलना, जो भी बोझ मेरे ऊपर रखना चाहता रख दे, बस मुझे बनाए रखना, कोई भी संबंध जो मुझे तुझसे अलग करती है उसे काट देना। तब परमेश्वर का आवाज़ उसके पास में पहुंचा, मैं हमेशा तेरे साथ में रहूँगा, यहाँ तक कि जीवन पर्यंत। उसने अपना बैग को लिया और अफ्रीका चला गया। और जब अफ्रीका पहुंच ही रहा था, उसने अपने जर्नल में, अपने डायरी में यूं लिखा कि सुबह के सूरज में 1000 गांवों से धुएं का उठता हुआ गुबार मेरे दिल के अंदर जलजलाहट को पैदा करता है। डेविड ने एक प्रसिद्ध मिशनरी मोफैट मिशनरी मोफैट के परिवार से विवाह किया था। मेरी मोफैट से उसका विवाह हुआ था और दोनों अफ्रीका चले गए। लेकिन जब अफ्रीका में रहने के समय पर मेरी मोफैट बीमार पड़ने लगे, उसके बच्चे बीमार पड़ने लगे, तो डेविड ने दोनों बच्चों से और मेरी से कहा कि तुम इंग्लैंड वापस चली जाओ, जब अपनी सेवकाई करने के बाद में मैं वहाँ पर आऊँगा। जब डेविड लिविंगस्टन का पिता का मृत्यु हुआ, खबर सुनने के बाद में डेविड लिविंगस्टन यात्रा करके इंग्लैंड जब पहुँचा, उसकी पत्नी उसको देख कर चौंक गई, पहचान नहीं पाई, क्योंकि एक दिन जब डेविड लिविंगस्टन जंगल से यात्रा करके वापस प्रचार करके वापस आ रहा था, एक डगाल से टकरा गया और इसका एक आंख पूरी तरह फूट चुका था, दूसरी आंख में चोट लग गया था। वो सफ़ेद चमड़ी का होने के कारण अफ्रीका के धूप में उसकी पूरी शरीर झुलस चुका था। और एक दिन जब वो सेवकाई करके लौट रहा था तो एक शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसका एक हाथ कंधे से उखड़ गया था और वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था। लेकिन वो आने के पहले उसका पिता का दफन कर दिया गया, तो दुख के साथ में वो ये अपने डायरी में लिखता है कि पिता, मैं आपके साथ में अपनी गवाहियों को नहीं बांट सका हूँ, जैसे कार्ल गुत्सलाव ने सेवकाई किया था वैसे सेवकाई मैंने भी किया है। और कुछ समय इंग्लैंड में बिताने के बाद उसने अपने पत्नी से कहा, मेरी सुबह के सूर्य में 1000 गाँवों से उठने वाला धुएं का गुबार मेरे अंदर अभी भी जलजलाहट को पैदा करता है, इसलिए मैं अफ्रीका वापस जा रहा हूँ। वो अफ्रीका वापस चला गया और मेरी कुछ समय के साथ अपने बच्चों के साथ में अफ्रीका पहुँच गई। जब मेरी वहाँ पर पहुँचते ही उसे एक बीमारी ने ग्रसित कर लिया और कुछ दिन के बाद मेरी मोफैट की मृत्यु हो गई और उसके कुछ बच्चे भी उसी जंगल में मर गए। और मेरी मोफैट को जब वो गाड़ने के बाद में डेविड लिविंगस्टन उसके बगल में घुटने टेक कर रो के प्रार्थना करने लगा, कहा, हे यीशु, हे मेरे राजा, हे मेरे जीवन, मेरे सब कुछ, मैं फिर से अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तेरे सिवा और तेरे सेवकाई के अलावा जो भी रिश्ता मेरे जीवन में है उसको मैं मूल्य नहीं देता हूँ। तब अचानक से परमेश्वर की आवाज़ डेविड लिविंगस्टन के पास में पहुँची, देखो मैं तेरे साथ में हूँ, जीवन पर्यंत मैं तेरे साथ में रहूँगा। डेविड लिविंगस्टन अपने पत्नी को गाड़कर, अपने बेटे को गाड़कर वो उजीजी चला गया, जहाँ पर वो सेवा करता था, सेवकाई के दौरान रहा करता था। जब उजीजी वहाँ पर पहुँचा तो मालूम चला किसी ने उसके घर को लूट लिया है, उसके सारी दवाइयाँ खो बैठी हैं और वो दवाई चाहता था क्योंकि शरीर में इतनी वेदना होने के कारण उसके दवाइयों की आवश्यकता थी। उसने कहा, खुदा, मैं आपने वायदा किया था कि जीवन पर्यंत तक तू मेरे साथ में रहोगा, अभी मैं दर्द से तड़प रहा हूँ, मुझे दवाई की आवश्यकता है। जैसे प्रार्थना कर रहा था, अचानक से एक कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपना सर उठा के देखा तो सामने एक गोरा व्यक्ति खड़ा था और उसने पूछा, आप कौन हैं सर? उसने कहा, डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन। उसने कहा, हाँ मैं हूँ। श्री लिविंगस्टन महोदय, मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ और आपके जीवन में एक कहानी लिखने के लिए मुझको भेजा गया है, लेकिन मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। नंबर 1, मैं दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक हूँ, मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करना। नंबर 2, मेरे पास में कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके लिए भेजी गई हैं। लिविंगस्टन ने कहा, दवाई मेरे को अभी दे दो। और हेनरियम स्टैनली डेविड लिविंगस्टन के साथ में 4 महीना उस जंगल में रहा और उसके सेवकाई के साथ में उसके साथ में चलता रहा। 4 महीना बीतने के समय पर
और वो वापस लौटने के पहले उसने अफ्रीका के उस मरुस्थल में घुटने को टेक कर डेविड लिविंगस्टन से कहा, जिस खुदा की आप सेवा करते हैं उसको मैं अपने जीवन में अपनाना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक होने का दावा करने वाला हेनरी एम स्टैनली डेविड लिविंगस्टन की सेवकाई के बाद में घुटना में मसीह को स्वीकार करके वापस लौटा और सेवकाई करते 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 डेविड लिविंगस्टन का शरीर सिकुड़ने लगा था। उन्हें एक स्ट्रेचर से एक जगह से दूसरी जगह लेके एक स्ट्रेचर से दूसरी जगह पर लेके किया करते थे और वो स्ट्रेचर में बैठ के प्रचार किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रचार करते करते वो थक गए। अपने 2 भाई अफ्रीकी भाइयों से उन्होंने कहा, मुझे वापस घर ले चलो, मैं बहुत बीमार हूँ, थका हुआ हूँ, मुझे नींद की आवश्यकता है। वो उनको वापस घर लेके आए और उन्हें खटिया में लेटाने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा, मुझे खटिया में मत लेटाओ, घुटने में बैठा दो, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। और वो प्रार्थना करना चालू कर दिया। वो शरीर कांपते हुए शरीर के साथ में डेविड लिविंगस्टन बिस्तर के बगल में घुटने टेक के प्रार्थना करने लगा। दोनों भाई खड़े देखते रहे, लेकिन वो प्रार्थना इतनी गहरी थी और वो वातावरण अभयारण्य इतना अनोखा था कि दोनों उस कमरे को छोड़कर बाहर जाकर बैठ गए और डेविड लिविंगस्टन को प्रार्थना करने का मौका दिया। इतना में एक व्यक्ति दौड़ कर आया और दोनों भाइयों से जो बाहर बैठे उनसे कहा कि डेविड लिविंगस्टन साहब से मिलना है। उन्होंने कहा, अभी नहीं मिल सकते, वो दुआ कर रहे हैं। तो वो तीनों मिलकर इंतज़ार करते रहे। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन डेविड लिविंगस्टन की प्रार्थना ख़त्म नहीं हुई। आखिर में उन लोग उठकर अंदर गए कि इतना देर प्रार्थना करना अच्छा नहीं है, इसलिए वो अंदर गए और उसमें से एक भाई जिसका नाम था चुमा ने डेविड लिविंगस्टन के कंधे में हाथ रख के उसको टटोला और कहा, वाना अर्थात स्वामी। डेविड गिर गया क्योंकि वो प्रार्थना करते करते मर चुका था। जिस तरह डेविड लिविंगस्टन जिया, जिस उद्देश्य को पिताजी के घुटने में उसने उसको प्राप्त किया था, उसी उद्देश्य को वो जीवन के अंत तक पूरा करता रहा और खुदा के सामने मृत्यु को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, वास्तविक सफलता क्या है? वास्तविक सफलता यही है कि हम अपने जीवन में खुदा के उद्देश्य को जानें। जो 3 बातें मैंने पहली बताई वो सांसारिक सफलता की परिभाषा है, लेकिन सांसारिक लोग ही कहते हैं कि वो सफलता की परिभाषा अपूर्ण है। लेकिन वास्तविक सफलता क्या है मेरे प्रियो? खुदा के उद्देश्य को जानना। और जैसा यीशु ने खुदा के उद्देश्य को पूरा किया था, जैसे डेविड लिविंगस्टन ने खुदा के उद्देश्य को पूरा किया था, आइए खुदा के उद्देश्य को आप अपने जीवन में पूरा करें। यदि उसके लिए तिरस्कार भी झेलना पड़े तो तत्पर हो जाएं, यदि प्राणों की आहुति देना पड़े उसके लिए भी हम तत्पर हो जाएं। आइए दुआ करते हैं। खुदा, आपकी उपस्थिति में हर एक श्रोता को मैं सौंप देता हूं। प्रभु, हम सांसारिक सफलता की परिभाषा के पीछे भागते अपना हर क्षण व्यय कर बैठे हैं, लेकिन आज हमारे जीवन को आप माकूल सामर्थ्य दे, हमें वो शक्ति और सामर्थ्य दे कि आपके उद्देश्य को हम अपने जीवन में पूरा कर सके। वो उद्देश्य जो खुदा आपने दिया है, और परमेश्वर यदि उसके लिए और हमें ऐसी सतत परिश्रमी बना जैसे आप थे, ऐसा परिश्रमी बना जैसा पतरस था, क्योंकि कभी खुदा आपने आलसियों को नहीं चुना है। खुदा हमें शक्ति दे कि हम छोटी सफलताओं के वैभवों को, छोटी सफलताओं के प्रसिद्धि को हम तिरस्कृत कर दें ताकि उद्देश्य को पूरा कर सकें। प्रभु जी, हमें मदद कर। यदि हमें इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तिरस्कार को भी झेलना पड़े तो हम तत्पर हो जाएं। और यदि आप चाहता है कि उसके लिए हम प्राणों की आहुति देना, तो उसके लिए भी हमें तत्पर कर। जितने भी श्रोता हैं उन सभी को मैं आपके हाथ में सौंप देता हूँ। उन्हें आशीषित कर, आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन सभी को और मुझे मिलाकर हम सभी को तत्पर बनाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।